दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुसुम शर्मा और आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल महान्यूज़ से। मैं आपको बताना चाहती हूं जिस तरह से विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी व शरद पवार की पार्टी का जो आज गठबंधन हुआ है उसके चलते प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार सैनी जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज गठबंधन हुआ। सभी दर्शकों को प्रणाम। जो लोग शोषण के शिकार हैं, एससी वर्ग है, बीसी वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं, हम उन वर्गों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो इन सरकारों के द्वारा चीट किए गए हैं। और हरियाणा में तो बहुत बदतर हालात हैं कि 5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के। जिन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक ही किया है कि 52% बैकवर्ड क्लासेज हिस्सेदारी अभी सिर्फ 10-12% तक पहुंची है, 11-12% तक पहुंची है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 50 से 10% जिनका हिस्सा था वो 50 से 55% के ऊपर काबिल है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए एनसीपी और एलएसपी और भारतीय जनता दल ये सभी चुनावी समर में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबकी समस्याएं साझी है। सबकी समस्याएं साझी है। सर, जिस तरह से अब टक्कर में किसे मानते हैं? अभी तो टक्कर स्टार्ट नहीं हुई, इस टक्कर में तो हम ही दिखाई देते हैं, अभी तो दूसरा कोई दिखाई दिया। सबसे पहले जिस तरह से गठबंधन हुआ है आज, तो कितना जो है एकजुटता दिखाई देगी इन पार्टियों से? ये असंध में एनसीपी चुनाव लड़ने जा रही है तो वहाँ हमारी पार्टी के लगभग 10,000 के करीब वोट। और ऐसे ही इंद्री विधानसभा में मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पर मराठा समाज और अपने एनसीपी के बहुत अच्छे 8 से 10,000 वोट हैं। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो चुनाव अवश्य जीतेंगे। और ये भी है कि अब के किसी की भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं आ रही, तो ऐसे में एक विधायक निर्णायक होगा। सर, जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जिस तरह से पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, मुद्दे क्या रहेंगे पार्टी के? हमारा मुद्दा लोकतंत्र सुरक्षा को हिफाजती तौर पर उसे लागू करवाना, जातिगत जनगणना कराना, 100% आरक्षण, एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता, और ठीक उसी प्रकार से किसान और मजदूर को जोड़ करके मनरेगा स्कीम के माध्यम से आधी लेबर किसानों को और मजदूरों को दी जाए, और जो हम दो हमारे दो। और ठीक उसी प्रकार से विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन 5,000 और बेरोजगारी भत्ता 10,000। सर, ऐसे में भाजपा भी स्ट्रॉन्ग है, संगठन पार्टी है, तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। पहले नाराजगी दिखाई दे रही थी, जिस तरह से क्या टक्कर दे पाएगी ये जो गठबंधन की पार्टी है? बीजेपी के नाम आप ले रहे हैं, बीजेपी को तो लोग लड़ लेके पीटने के लिए खड़े हैं। किसको पीट दिया? पीटने के लिए खड़े हैं कि एक बार आप आ जाओ, मैं 2 करोड़ नौकरियां पूछेंगे, किसानों की 2 गुनी आमदन पूछेंगे, 300 रुपए का सिलेंडर पूछेंगे, 25 रुपये वो 15 लाख रुपए पूछेंगे, और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बारे में पूछेंगे, और घर घर के अंदर सभी घरों को छत मिलने की जो आश्वासन थे वो छतें ढूंढते फिर रहे हैं लोग। एक व्यक्ति अब 15 अगस्त में झंडा उसके हाथों में दिया और झंडा उसके पास घर नहीं है, वो ढूंढता फिर रहा है कि मैं किसके घर पे लगाऊं। तो अंतिम में क्या कुछ अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से, आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, अपील करता हूं कि इस शोषण के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। इसके लिए हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत। दोस्तों, सर आपका परिचय दिया जाए। मैं राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर आप सभी से अपील कर रहा हूं कि हमारा साथ दें। हम पिछले 10 वर्षों से सीधे सीधे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा साथ दें। आपने सभी को परखा, बार बार हमें भी परख लें एक बार।
फिर गठबंधन की पार्टी इस बार कितनी सीटें ले पाएगी विधानसभा की? लगभग हमारा गठबंधन 50 सीटों पर लड़ रहा है और लगभग हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनमें से 50 नहीं तो 30-35 जीतते हैं। दोस्तों मैं अपील करूंगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। कुछ खा लेंगे, छोड़ देना। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज दो पार्टियों का गठबंधन हुआ है? इस बारे में तो आप भी भली भांति समझते हैं, ये चुनाव का दौर है जी और वोटों के समीकरण पे सारे इसके परिणाम निर्भर करते हैं। जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का भी बड़ा भारी वोट बैंक है जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का भी बड़ा भारी वोट बैंक है। तो वो वोट इंद्री में श्रीमान राजकुमार जी सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको मिलेगा और प्रत्याशी भी हैं, और ऐसे ही हम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रत्याशी भी हैं असम से, जिनका वोट हमें मिलेगा। और थोड़ी थोड़ी वोटों से जो हमारी सीट पहले रहती है ये वह कसर पूरी हो जाएगी, जीत निश्चित हो जाएगी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वोटों से रह जाते हैं, इनकी भी जीत निश्चित हो जाएगी, सीटें निकलेंगी। सरकार किसी पार्टी की नहीं आ रही इस बार, भ्रम में कांग्रेस है। जैसा पहले भी हमारे साथी श्रीमान राजकुमार सैनी जी ने कहा, कांग्रेस इतने भ्रम में है जैसे कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी और तीनों जगह धाराशाही हुई। ये इस बार हरियाणा में भी इनके साथ ऐसा ही होने जा रहा है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी भी आने नहीं जा रही, हम दोनों के बिना कोई सरकार बनने नहीं जा रही। और राजकुमार जी सैनी जो है वह इस बात में बहुत समझिए कि पॉलिटिकली शार्प हैं कि सरकार हम अपनी ही बना लेंगे, वो हमें सपोर्ट दे देंगे, समर्थन दे देंगे और सारा पिछड़ा वर्ग, सारा दलित वर्ग, सारा अल्पसंख्यक सबको इनका बहुत फायदा हो जाएगा और खुशहाली में ही आ जाएंगे। अब तक इनका शोषण होता है। तो मुख्यतया तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी हमने ताकि एक संदेश चला जाए सभी कार्यकर्ताओं को कि असम में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने वोट एनसीपी उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा को देनी है और इंद्री में लोग ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मराठा वीरेंद्र वर्मा को चाहने वाले जो प्रेमी हैं वो सभी वोट वहाँ श्रीमान राजकुमार सैनी जी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लिए वोट करेंगे। सीटों में दोनों में सहायता एक दूसरे को मिलेगी, दोनों निकलेंगी। रथ यात्राएं भी हम दोनों इकट्ठे करेंगे, मिलके करेंगे, उससे भी संदेश जाएगा और लोगों में एक समझो उत्साह आएगा। यानी आपका कहना है इस विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा की अगर बात करें, असंध की बात कर ले, इंद्री की बात कर ले, जिस तरह से आपने कहा है सुरक्षा पार्टी की बात करें, एनसीपी शरद पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी की पार्टी करें तो एकजुटता से लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तो एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, दोनों पूरा सक्रियता से सहयोग करेंगे एक दूसरे का, कोई गुरेज नहीं करी जाएगी इसमें। जी सर, तो कितनी सीटें मानते हैं सर विधानसभा चुनाव में इस बार? नहीं, विधानसभा चुनाव तो इंद्री से ये खुद लड़ रहे हैं, असम से मैं स्वयं लड़ रहा हूँ जी। ये मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये तो सर्वे सर्वा है अपनी पार्टी के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जी। दोनों के दोनों मिलकर चल रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करेंगे और दोनों सीटें निकाल के लेके आएंगे। और भारतीय ये दल है ये कसाना साहब का, तो पंचकुला में इनके प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्योंकि ये चुनाव बड़ा टाइट पोजीशन वाला चुनाव है, ठीक है ना, घंटे का चुनाव है, बहुमत किसी का नहीं आ रहा, हमने अपनी सीटें निकालनी है, इसी से हमारी सरकार बन जाएगी। जी। असंध में अपना मुकाबला किससे मानते हैं आप? भाजपा से योगेंद्र राणा जी हैं, आम आदमी पार्टी से अमनदीप चावला हैं, तो मुकाबला किससे मानते हैं सर? अमनदीप पड़े जी। और मुकाबला असंध की सीट का तो मुकाबला ऐसे ही होता है, बहुत थोड़ी वोटों का अंतर रहता है, 25 से 30 हज़ार के बीच में जो रह जाएगा वही जीत जाएगा। 20 से 25 हज़ार के बीच में वोट आज हमारे पास हैं और आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हमारा गठबंधन हुआ है, 5 से लेकर 10 हज़ार वोट इनका भी है, जीत हमारी निश्चित, जीत निश्चित है। तो सैनी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से गठबंधन हो चुका है पार्टियों का और भारी बहुमतों से अब जीत की जो है वो लक्ष्य आपका दिखाई दे रहा है, जीत की ओर का?
सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करता हूं, अपील करता हूं कि हम ये लड़ाई SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक